हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सांभल में हुई हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार सवालों में घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर वार कर डाला है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लगता है भारतीय जनता पार्टी का मन मणिपुर से नहीं भरा है, इसलिए भाजपा पूरे देश को मणिपुर बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि सांभल में हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की नाकामी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मुसलमान के खिलाफ नफरत का सीधा सीधा प्रमाण है। सवालों के ऐसे तमाम दरवाजे भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार पर खुलते नजर आ रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि ये पहले से प्लान की गई एक घटना है और लोगों का ये सवाल भी है कि 19 नवंबर को शांतिपूर्वक तरीके से पूरी मस्जिद का सर्वे हो जाने के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि दोबारा 24 नवंबर को लोग नारेबाजी के साथ मस्जिद की तरफ बढ़ते नजर आए और जिसके बाद ये पूरी हिंसा या फिर पूरी घटना घटित हुई और जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले पर देश के तमाम नेताओं का क्या व्यू है या फिर ये पूरे मामले को वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं, साथ ही उनकी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सांभल में हुई हिंसा के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की सरकार और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रशासन इस पूरे मामले पर लगातार सख्त रवैया अपनाता नजर आ रहा है। कल की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मस्जिद की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता जाफर अली को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वहीं सांभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क समेत अन्य 3 लोगों पर FIR की पर्ची भी काटी जा चुकी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि संभल के अंदर विवाद लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले पर संभल जिले के नर्सरी से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का भी आदेश दे दिया है और साथ ही संभल के अंदर तमाम आवाजाही पर रोक लगा दी है। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर FIR होने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि सांभल के अंदर सर्वे के नाम पर जिस तरीके से दंगा भड़काया गया है, इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान में लेते हुए जो भी इस पूरे मामले में शामिल है उन पर कार्रवाई का ऑर्डर पेश करे और जो भी लोग इस पूरे मामले में नारेबाजी करते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े हैं उन पर शांति भंग और सौहार्द बिगाड़ने का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अखिलेश यादव ने बार काउंसिल से भी ये अपील की है कि जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे अपने बयान में कहा कि जिस वक्त ये पूरी घटना सांभल में घटित हुई उस वक्त हमारे सांसद जियाउर रहमान बर्क जिले के अंदर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ FIR करवा दी गई है। ऐसा उदाहरण आपने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा होगा। उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर निशाना साधा और कहा कि इस पूरी हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानबूझकर लोगों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद उन लोगों की मौत हुई है और ये सोची समझी एक साजिश है। अखिलेश यादव इस पूरे बयान के दौरान काफी हताश नजर आए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन से किसी बात की मुझे उम्मीद न थी और न है। इसी क्रम में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले पर बयान देते हुए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि सांभल के अंदर लोगों का मर्डर हुआ है, ना कि उनकी मौत की गई है या फिर मौत हुई है। उन्होंने काफी जज्बाती शब्दों में ये कहा कि आखिर ऐसी क्या कयामत आने को थी कि कोर्ट एक ही दिन में इस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश में लगा हुआ था। असद ओवैसी ने कहा कि कोर्ट के एक गलत ऑर्डर के बाद दोबारा लोग 24 नवंबर को मस्जिद की तरफ भड़काऊ नारा लगाते हुए क्यों गए। इससे साफ तौर से ये जाहिर होता है कि इस पूरे मामले पर लोगों के जहन में कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की मंशा थी या फिर चाह थी और नतीजा यही हुआ कि सांभल के अंदर दंगा भड़क गया, जिसके बाद हमारे 5 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया।
इस पूरे मामले पर अगर गौर किया जाए तो वाजिब तौर पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इस पूरे मामले में संभल के लोअर कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को नजरअंदाज किया है और दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए फैसला सुना दिया और सर्वे का भी ऑर्डर पास कर दिया, जिसके बाद चंद ही घंटों में मस्जिद का सर्वे भी शुरू हो गया और नतीजा ये हुआ कि पूरे जिले के अंदर हिंसा भड़क गई और पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों में टकराव होने के बाद इस पूरी घटना में मुस्लिम समुदाय के 5 लोगों की मौत हो गई। संभल कोर्ट एक न्यायिक प्रणाली होने के बावजूद भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और संविधान के अंदर जो दिए गए प्रावधान हैं उसको भी नजरअंदाज किया है। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 3 को भी नजरअंदाज किया है। सेक्शन 3 ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि देश के अंदर वर्ष 1947 से मौजूद जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो दूसरे धर्म या फिर समुदाय के लोग हों या फिर उसी धर्म या समुदाय के लोग हों। ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं है कि उस धार्मिक स्थल के स्ट्रक्चर में जाकर चेंज करे। यानी कि सीधे तौर पर सेक्शन 3 ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि ना तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है और ना ही मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाई जा सकती है, बल्कि देश के अंदर 1947 से जो भी धार्मिक स्थल हैं वो अपने वर्तमान स्थिति में बने रहेंगे। भारतीय संविधान में ऐसे तमाम प्रावधान मौजूद होने के बावजूद भी इस पूरे मामले में संभल की लोअर कोर्ट ने इन तमाम प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया है। संभल में हुई हिंसा के बाद वहां की सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं और तमाम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन संभल के घरों से चीखों पुकार और मातम के शोर सुनने को मिलते हैं, क्योंकि जिन माओं ने इस पूरी घटना में अपने बेटे को खोया है उनका दर्द सिर्फ वही जान सकती हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।